बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की तारीख की बदतरीन टेबल पर अगर कोई शिकस्त हुई है तो वो अब इंडिया और चाइना के दरमियान 4th राउंड टॉक्स के ऊपर हुई है। यानी आज तक तारीख में इतनी बुरी शिकस्त नहीं हुई। अचानक उसके बाद खबर चलवाई गई, जो टॉक्स खत्म हुए किसी को नहीं बताया गया, लेकिन हकीकत टीवी आपको बताएगा टॉक्स में इंडिया की बेइज्जती क्या हुई। इतनी बेइज्जती कि 15 घंटे तक ये मुज़ाकरात होते रहे और फिर सूरत हाल क्या पेश आई कि अचानक इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से खबर ब्रेक करवाई गई कि वो इसराइल से हेरन ड्रोन्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ले रहे हैं और इसके अलावा 50,000 मिसाइल्स का इमरजेंसी ऑर्डर दे रहे हैं। ये क्यों उन्होंने इसराइल के बारे में खबर चलवाई और क्यों वो खरीदने जा रहे हैं, पहले आप समझ लें टॉक्स में हुआ क्या था, क्योंकि ना इंडियन मीडिया पर इस वक्त कोई खबर चल रही है ना कहीं आ रही है। आपको हकीकत टीवी बताएगा कि मामला क्या चल रहा है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और आपको बाद में मुख्तलिफ सोर्सेज से एग्जैक्टली यही सब कुछ सुनने को मिलेगा। 15 घंटे की टॉक्स थी और इस टॉक के अंदर चाइना ने जो बॉटम लाइन है, यानी आप अगर इसको कंक्लूड करें 2 लाइंस के अंदर, तो चाइना ने ये कहा है कि फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 7, फिंगर 8 भूल जाए इन चीजों को। इंडिया ने स्टांस ये रखा कि आप फिंगर 8 पर वापस जाएं, पुराना स्टेटस को बहाल करें जो उसने एज यूजुअल कहता है, और उसके बाद कहा कि आप हमें मैप शो करें, आप चाहते क्या है। और अहम तरीन बात यह कही कि आप अपनी जितनी फोर्सेस 30,000 डिप्लॉय की है इसको लेकर वापस जाएं, आर्टिलरी गन्स वापस लेकर जाएं, टेंट यहां से वापस लेकर जाएं। अब चाइना ने बॉटम लाइन ये है, चाइना ने कहा कि जितने ये हमारे इलाके हैं आप यहां से निकल जाएं, एक फौजी नहीं पीछे जाएगा, 1 इंच जमीन पीछे नहीं छोड़ेंगे। और अगर इंडिया ने ये वाले इलाके यानी फिंगर 1, फिंगर 2, 3 अगर ये इलाके नहीं छोड़े तो चाइना अपनी फोर्स के जरिए आपसे ये इलाके छीन लेगा। यानी दूसरे लफ्जों में महदूद पैमाने की जंग की आप तवक्का कर सकते हैं कि चाइना ने यह बात कही है कि हम बाय फोर्स अपनी फौज को इस्तेमाल करते हुए आपसे ये तमाम इलाके छीन लेंगे। ये बॉटम लाइन तय हुआ। अब 15 घंटे की इस वक्त बातचीत जारी रही और इसके अंदर जनरल हरिंदर सिंह क्या करते रहे, बार बार ये जाते रहे, फोन करते रहे, पीछे गुफ्तगू करते रहे, कभी राजनाथ सिंह से, कभी सीडीएस से, कभी जनरल निर्वाणे से, आगे वो गुफ्तगू करते रहे मोदी से, आगे कुछ मशीरों से, फिर कभी अजीत डोभाल। और चाइना की साइड पर वो इतना क्लियर और बाइख्तियार थे कि उनको किसी से गुफ्तगू करने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि उनको एक टास्क दिया गया था कि आपने ये गुफ्तगू करनी है, आपने यहां पर स्टैंड करना है। अब इंडिया के अंदर सूरत हाल इतनी खराब रही कि 15 घंटे मुलाकात ये रही और बार बार जाकर हरिंदर सिंह कभी उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, सर ये कहा उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, अगर ये ना हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद वो आगे गुफ्तगू करते थे, आगे वो अजीत डोभाल के पास जाती थी, कुछ देर वक्फा रहता था। असल में इसमें ट्रांसलेटर मौजूद थे, वो चाइना में गुफ्तगू करते थे, वो आगे उसको ट्रांसलेट करते थे, फिर वो आगे इंडियंस अपनी ट्रांसलेट करवाकर, यानी एक अच्छी खासा टाइम उन्होंने लिया। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज थी इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर, वो चाइना की टोन थी, वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी, यानी पूरे लफ्जों में एक धमकाने वाले अंदाज के अंदर वो लोग आकर बैठे हुए थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना किसी सूरत इलाके छोड़ने को तैयार नहीं, ना वो 1 इंच जमीन पीछे हटने को तैयार है और ना ही वो किसी सूरत कोई इलाका इंडिया को देने को तैयार है। यानी अब आप ये देख लें कि आने वाले वक्त के अंदर अगर इंडिया ने इलाके नहीं छोड़े जो इंडिया समझता है कि वो उसके इलाके हैं जिस पर उसकी फौज एयरफोर्स आकर बैठी है, तो चाइना ने कहा है कि वो अपनी फौज के जरिए, ग्राउंड फोर्सेस, रॉकेट फोर्सेस और अपनी एयरफोर्स के जरिए इंडिया से बजौर ताकत वो इलाके हासिल कर लेगा। ये तो बॉटम लाइन थी और आपको यही पूरे मीडिया के अंदर मिलेगी अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में, क्योंकि इंडियन मीडिया ने पहले खबर कुछ और ब्रेक करनी है, बाद में अंदर से खबर निकल के कुछ और आनी है। तो लिहाजा आपको याद रहे कि हकीकत टीवी ने आपको ये बात बताई थी। अब आते हैं असल कहानी की तरफ कि क्या ऐसी सूरत हाल पेश आती है कि अचानक से इंडिया पूरे इस वक्त मीडिया के अंदर खबर ब्रेक करता है कि इंडिया प्लान कर रहा है हेरन ड्रोन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसराइल से लेने से, और ऐलान कर दिया है कि उनको 50,000 अपने मिसाइल चाहिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए। ये आप समझ लीजिए पहला मौका है
कि जब इंडिया ने चाइना के थ्रेट को सीरियस लिया है कि वाकई कुछ होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने अर्जेंट बेसिस के ऊपर ऐलान किया है और उसके साथ इसराइल को कहा है कि आप हमें इमरजेंसी बेसिस पर ड्रोन्स दें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दे और स्पाइस 2000 का अपग्रेडेड वर्जन दे, जो कि उस वक्त दिया था जब पाकिस्तान के अंदर ये हमला करने है। उसके बाद से भी इन्होंने खरीदे और अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने ऐलान किया कि 50,000 हमने मिसाइल प्रोक्योरमेंट के लिए खरीदने हैं। असल में हालिया इंडिया ने डिप्लॉय करके रखे हैं बहुत ही खतरनाक, आपको उस पर हकीकत टीवी वीडियो बनाकर दे चुका है कि इसराइल के कौन कौन से ड्रोन्स हैं और कहाँ कहाँ तैनात है, उनकी क्या क्या रेंज है। लेकिन अब वो खरीदने जा रहे हैं इसके अपग्रेडेड वर्जन, डिफरेंट तरह के वर्जन खरीदने जा रहे हैं और उनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की क्यों जरूरत पड़ी है? जाहिर सी बात है, हमले के लिए, बचाव के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए। लास्ट टाइम इंडिया की आर्मी ने 12 लॉन्चर्स और 200 स्पाइक मिसाइल्स खरीदे थे। इसके अलावा स्पाइस 2000 जो कि इन्होंने इस्तेमाल किया था जब ये पाकिस्तान के अंदर हमले के लिए आए थे, तो इनका पे लोड इन्होंने, चूंकि वजन बहुत ज्यादा था, पाकिस्तानी जहाज आगे थे तो इनको फेंकना पड़ा, तो उसमें स्पाइस 2000 हमारे पास हाथ में आ गया। उसके अपग्रेडेड वर्जन इनको चाहिए। जब इस लेवल पर ये तैनाती कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर किस लेवल की मीटिंग का एंड हुआ। अब इंडिया अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले, क्योंकि चाइना ने फैसला कर लिया है कि उसने लद्दाख समेत बहुत सारे इलाके लेकर ही रहने हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।